हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 7 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, आपने ये 6th क्लास में भी किया होगा। ठीक है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब हमारे पास, ठीक है, 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये चीज़ हो सकती है। और क्या हो सकता है इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 4x प्लस 3x² इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, सबसे पहले तो हमारे पास दो तरह की एक इक्वेशन होती है, एक इन इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन होती है उसमें होता है इक्वल टू का साइन। ठीक है, जो हमारे पास इन इक्वेशन होती है, दो तरह की इक्वेशंस होती है, एक इक्वेशन होती है, एक हमारे पास इन इक्वेशन होती है। इन इक्वेशन में या तो लेस देन का साइन होगा, या ग्रेटर देन का, या लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है ना, ये चीज़ हमारे पास इन इक्वेशन होती है। इक्वेशन का मतलब यहाँ जहाँ पर इक्वल टू का साइन हो। ठीक है, अब इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है, हमारे पास दोनों तरफ सेम वेरिएबल्स हों हमारे पास। ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, इधर भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, ये वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है दोनों तरफ x का। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी है, इक्वल टू का साइन है, तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। एक और कॉन्ट्राडिक्शन लेके देख लेते हैं। देखो, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 2x प्लस 9z, ठीक है, ये चीज़ लिखूँ। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल में तो इक्वेशन नहीं है ना, यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए, x भी आ गया, z भी आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू अगर मैं 3 भी लिख लूँ, ये इक्वेशन तो है बट ये एक वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इन इक्वेशन का क्या मतलब हो गया, अगर मैं यहीं पे 3x² प्लस 4x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, ये चीज़ लिखूँ, दैट मीन्स ये क्या है, इन इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है ये। ठीक है, इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, हमने इक्वेशन इन वन वेरिएबल करना है पहले। इक्वेशन क्या होता है, जहाँ पर इक्वल टू का साइन हो। वन वेरिएबल का मतलब या तो फिर सारी इक्वेशन में हमारे पास x हो, या फिर y हो, या फिर z हो, कोई और भी हो सकता है, ABC, जो भी हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन वाली मैंने, ठीक है, रॉन्ग वाली एग्जाम्पल ले ली। यहाँ पर क्या था, हमारे पास दो वेरिएबल्स ले लिए। अब यहाँ पर इन इक्वेशन की एक एग्जाम्पल ले ली, यहाँ पर लेस देन का साइन लगा दिया, तो ये इन इक्वेशन है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हुआ। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होगा कि वो इक्वेशन, ठीक है, जिसमें द इक्वेशन, ठीक है, हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन इन विच हमारे पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 1। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री जो वेरिएबल की 1 हो। ठीक है, अब डिग्री तो आपको पता है ना, तो देखो पहले एग्जांपल ही दे दो, 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने लिखी, तो ये यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। ठीक है, अब ये देखो x क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, हाईएस्ट डिग्री, सबसे हाईएस्ट जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब ये इक्वेशन भी है। ठीक है, अब ये वन वेरिएबल में भी है, x में भी है, एंड यहाँ पे उसकी पावर 1 है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 3x² प्लस 4x इज इक्वल टू 5 ये ले लूँ, तो क्या ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी, नहीं, ये नहीं होगी। क्यों, देखो ये इक्वेशन तो है, ठीक है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी है, दोनों तरफ x है, बट यहाँ पर लीनियर इक्वेशन ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे प्लस आप कहोगे कि यहाँ पर तो 1 है। ठीक है, ये चीज़ नहीं देखनी, सारी ही इक्वेशन में चेक करना है कि x की पावर है, जो हाईएस्ट पावर है x की, वो 1 होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर एक और एग्जांपल बड़ी वाली लेके चल पड़ते हैं, जैसे 4x³ प्लस 3x² माइनस ऑफ 7x इज इक्वल टू 1, ये ले ली मैंने। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो, अब ये सारी इक्वेशन x में है। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन भी है,
इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, बट क्या ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है? द आंसर इज़ नो। क्यों? यहाँ पे x की पावर चेक करो, हाईएस्ट पावर x की यहाँ पे 3 आ रही है, ठीक है ना। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? नहीं है। ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, ये वाली हमारी है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे 3x + 5 = 15, ठीक है। ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन का साइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। तो हमने इसका बेसिक कर लिया, अब इसकी हम एग्जांपल करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखिए इसकी एग्जांपल करते हैं, ठीक है। देखो क्या है इसका सलूशन। यहाँ पर हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड इसका आंसर हमने चेक करना है, ठीक है। अब देखो बहुत ही ईजी है, अब कैसे भी 2 वेज बता दूँगी, आप जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। y/5 + 1 = 1/15, ठीक है। अब छोटी क्लासेस में जो आपने मेथड किया होगा उसमें क्या होगा, अब देखो यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। तो इस 1 को दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इस 1 को हमने वैनिश करना है क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी -1 कर दिया, यहाँ पर भी -1 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख लो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो क्या होगा 1 - 1 कितना होता है 0। तो y/5 = यहाँ पर तो 0 आ गया। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 15 यहाँ पे 1 - 15 1 = 15, ये चीज़ आ गई अब हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो अब इसकी वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास y/5 = -14/15, ये चीज़ आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है y × 1/5, ठीक है, यही चीज़ है। y/5 का मतलब यही होता है y × 1/5, ठीक है ना, = -14/15। तो फिर अब इस 1/5 को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगी, y को इधर रखा -14/15, ठीक है। अब ये 1/5 है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर वो राइट हैंड साइड में जाएगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1/5 का क्या बन जाएगा 5/1, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। अब इसको हम कटिंग करते हैं, 5 1 = 5, 5 3 = 15, तो इसका आंसर आया -14/3, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये हमारी बेसिकली y की वैल्यू आई है। अब हमने क्या चेक करना है, लेफ़्ट साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास y/5 + 1, ठीक है ना, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड दी हुई है ना क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन होता है वो लेफ़्ट हैंड साइड होता है इधर, ठीक है। देखो तो इसमें अब वैल्यू पुट करेंगे = y की वैल्यू है -14/3। अब यहाँ पर 1/5 ही है ना एक तरह, 1/5 फिर प्लस का 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो क्या आएगा, ठीक है। अब कटिंग तो हो नहीं रही, तो -14, 3 5 = 15 प्लस का 1, अब फिर से = का साइन। अब देखो 15 यहाँ पे -14, यहाँ पे एलसीएम 15 आ गया, ठीक है। 15 1 = 15, 15 - 14 कितने होते हैं 1/15, ठीक है। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। RHS क्या थी हमारे पास = 1/15, 1/15 थी ना ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो आंसर हमारा वेरीफाई हो गया, चेक हो गया, ठीक है ना। तो यहीं से हमने x या y जो भी दिया उसकी वैल्यू निकालनी है एंड इसी में हमने पुट कर देनी है, ठीक है। राइट हैंड साइड तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें दी ही हुई है, ठीक है। या तो फिर आप देखो अब यहाँ पर क्या चीज़ थी, अब मैंने यहाँ पर दोनों तरफ 1 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। 1 को आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो। अब जैसे यहाँ पर क्या है y/5 + 1 = 1/15, ठीक है। इस चीज़ को मैंने सॉल्व करना है ना, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो ये मैंने लिखा है y/5 = 1/50 - 1, इस 1 को = पे दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है ना। ये तो चीज़ बेसिक है, आपको आना चाहिए, ठीक है। इस +1 को हम इस = के दूसरी साइड लेकर चले गए, दूसरी साइड लेकर गए थे तो यहाँ पर प्लस का साइन था, तो ये उधर जाकर -1 बन गया, ठीक है ना। तो फिर से अब यहाँ पर इसको ऐसे ही सॉल्व करो,
ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, इसका एलसीएम लिया 1/15, ठीक है, माइनस ऑफ 15 आ गया, तो यहाँ पर भी -14/15, ठीक है। फिर से अब यहाँ पर y था, इस 5y/5 इज इक्वल टू -14/15, ये चीज़ आ गई। अब देखो, अब हमने क्या किया, ठीक है ना, अब देखो जो इस 5 को दूसरी साइड ले गई, y इज इक्वल टू -14/15 मल्टीप्लाई 5, तो 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, तो -14/, ठीक है, 3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। चाहे तो आप 1 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर सीधा ऐसे ही लिख लो कि 1 जो है ना वो दूसरी साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा। अगर यहाँ पे -1 होता तो दूसरी साइड जाके, राइट हैंड साइड जाके वो प्लस का 1 बन जाता, ठीक है। तो यही एक वे है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो।